श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में भगवान श्री राम लक्ष्मण के द्वारा पुष्प वाटिका का अवलोकन करने की चर्चा सुन रहे थे। महाराज बाग और तालाब को देख करके भाई से श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। यह बाग जो है परम रमणीय है, जो श्री राम जी को सुख दे रहा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्या राम यह जो राम सुख देत। मंगल भवनो अमंगल हारी। दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हर से बंध समेत। कवि ने किस सुंदरता से श्रृंगार के माधुर्य को पैदा कर दिया है। प्रातःकाल का समय, बाग की सैर और वहाँ प्रकृतियों में भी बसंत के विवाह की रचना, और फिर यहाँ सरोवर में शिल्प कला का सौंदर्य, सब मिलाकर के सौंदर्य अनुभव की शक्ति का विकास कर देते हैं। जहाँ तक इसका संबंध है, यहाँ तक महाराज बंधु समेत ही सब कार्य होंगे। लेकिन जहाँ इससे ऊपर उठेंगे, वहाँ कभी सूक्ष्मता के साथ श्री राम के अनुभव की अलग जो है झांकी करेंगे। परम रम्य आराम में, रम्य आराम और राम में कला की वह युक्ति है। एक धातु से निकले हुए शब्दों को एक जगह प्रयोग करने में अलंकार बन जाता है। यहाँ बाग और तड़ाग दोनों का पृथक पृथक वर्णन करके अब दोनों का एकत्र करते हैं कि ऐसे बाग और तड़ाग को देख करके प्रभु हर्षित हुए। प्रथम बाग देखना, पीछे तालाब, उसी क्रम से यहाँ प्रथम बाग लिखा, फिर तड़ाग। दोनों को देखकर लेने पर हर्ष लिखने का पाया गया कि अब बाग की पूर्ण शोभा देखने में आई। क्यों तालाब में चारों तरफ बाग बाटिया सब लगे हुए। महाराज उसको देखने के बाद महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद की पूर्ण शोभा देखी। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, दूसरा अर्थ है तड़ाग में बाग को देख करके प्रभु प्रसन्न हुए। महाराज तालाब के अंदर जो है बाग की परछाई दिखाई पड़ रही, छाया है। बहुत प्रसन्न हुए प्रभु, अर्थात वृक्षों, लताओं, फूल, फल, पत्ते आदि की परछाई, मड़ियों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल में देख करके हर्ष हुआ। परम रम्य आराम यह जो राम सुख दे भावे कि श्री राम जी अपनी शोभा के सब जो है लताओं जो है महाराज परम उत्कर्ष दिखाया, सुख देते हैं। और यह बाग जो है स्वयं श्री राम जी को सुख देता है। जो राम सारे संसार को सुख देते हैं, वह यह मिथिला का बाग है महाराज। सीता जी का बाग विशेष तौर पर है, जो राम जी को सुख देता है। भावे कि राम जी स्वतः सुख स्वरूप है, उनको भी इससे सुख हुआ। महाराज सुख सागर रघुबर सुख पावा। परम रम्य, इस रम्य को नगर को देखकर विशेष हर्षित हुए। पूर्व रम्यता राम जब देखी, अब उससे अधिक हर्ष है, क्योंकि परम रम्य है। पर्वतों में कैलाश, धरणी में श्वेतबंध की भूमि, आश्रमों में भरद्वाज आश्रम और बागों में जनक महाराज का परम बाग रम्य है। परम रम्य गिरिवर कैलाश। महाराज रम्यता से हर्ष और परम रम्यता से सुख होता है। परम रम्य आराम यह जो रामे सुख देत। रमनते योगिनो अश्विन, तथा जो जगत को अपने में रमाने वाला है, जो स्वयं आनंद निधान आनंद रूप है, जो आनंद सिंध सुख राशि सीकत तैलोक सुपासी है। जब उसको भी इस बाग में सुख हो रहा है तो परम रम्य क्यों नहीं होगा? अवश्य होना चाहिए। परम रम्य का अर्थ इस युक्ति से सिद्ध करना
महाराज काव्यलिंग अलंकार कहलाता है। दूसरा अर्थ यह है कि परम ब्रह्म जो वस्तु है उसका बाग आराम देने वाला है, अर्थात वह वस्तु इसमें विश्राम करती है। महाराज दृश्य मूर्तमती परम रमणीयता, परम ब्रह्म और जानकी जी, उनका परम आराम बाग महाराज विश्राम स्थान है। यहाँ रहो रामे सुखदेत, यानी तीनों कालों का बोधक है। बाग बिलोक हर से ये भूतकाल है। लगे लेन दल फूल मुदित मन वर्तमान, तेई अवसर सीता तह आई, ये भविष्य काल होगा। यानी परम ब्रह्म आराम यह जो रामे सुखदेत, ये महाराज राम जी का नित्य सुखदायक केली कुंज है। यही परम ब्रह्मता आराम है। यहाँ सुख राम ही जानते हैं, और की ऐसी दृष्टि कहाँ की जानकी जीवन के तत्व को प्रादुर्भाव यहाँ जान पाए। महाराज राम जी ने चारों तरफ देखा, कहाँ फूल हैं, कहाँ पत्ते हैं, कहाँ जो महाराज फल हैं, ये सब देखा। चारों ओर दृष्टि डाल करके देख करके मालियों से पूछ करके प्रसन्न मन से दल फूल लेने लगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, चौदीस चीताई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, मंगल भावनो मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, चहुदिशी चीतई। इससे जनायक चारों दिशाओं में बाग की शोभा ऐसी ही है। इसी चारों ओर बाग की शोभा देखी। बाग के मध्य में तालाब के पास खड़े होकर के चारों ओर बाग की शोभा देखी, और यह भी देखा कि गुरु जी की पूजा के उपयोगी उत्तम दल फूल कहाँ मिलेंगे। अथवा जो है कल नगर दर्शन के समय यह सुन चुके थे कि जानकी जी वाटिका में इस समय आया करती हैं, आज भी आएगी। अतः चारों ओर देखा, अभी आई हैं या नहीं आई हैं, चारों ओर कहाँ हैं, उनसे पूछ करके तब फूल ले। महाराज सिंह हैं, अतः चारों ओर देख करके ही कार्यरम्भ करते हैं। सिंह ठमनी तुचितो, धीर वीर बलपुंज है। महाराज कह रहे पूछ मालीगन, मालियों से पूछ करके तब फूल तोड़े उतारे, क्योंकि ऐसी धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि बिना पूछे पत्र पुष्प दल फूल लेने का निषेध है। बाग बहुत बड़ा है, इसी से इसकी रक्षा के लिए बहुत से माली नियुक्त हैं। इसी से मालीगण से पूछना कहा। श्री राम जी भी तालाब के समीप ही हैं। कवि ने उनको महाराज तालाब पर पहुंचाने पर मालियों से पूछना कहा। इससे जान पड़ता है कि राम जी की शोभा देख करके दर्शन करने के लिए सब माली दौड़ करके तालाब के समीप ही एकत्र हो गए। जैसे नगर दर्शन के समय सब लोग श्री राम जी के दर्शनार्थ एकत्र हो गए थे, वैसे ही जैसे वनवास के समय महाराज ग्रामवासी राम बटोही के दर्शन को दौड़ करके देखते हैं, ऐसे महाराज सारे माली यहाँ करके आए और वहाँ देखा, आनंद विभोर हो गए। और महाराज मालियों से उसी जगह पूछ लिया। पूछ कर लेना सभ्यता और नीति का पालन कर जनाता है। अथवा बाग के चारों ओर देखने पर जानकी जी को अब तक नहीं देखा है, मालियों से पूछा कि आई हैं क्या नहीं आई हैं या लौट गई हैं। अथवा उस बाग में कोई पुरुष जाने पाता था, वहाँ सखियाँ रहती थीं, इसलिए माली का अर्थ है माँ आली, अर्थात श्रीयुक्त सखी व लक्ष्मी समान शोभायुक्त सखी या लक्ष्मी जिसकी सखी हैं, ऐसी सखीगण से पूछा। और लगे लेन दल फूल मुदित मन, यहाँ दल फूल का नाम नहीं देते हैं, जिसमें सभी दलों में और सभी उपयोगों फूलों का ग्रहण हो जाए। जैसे दूर्वा दल, बिल्व दल, तुलसी दल, फूल भी गुलाब का, कमल का, जूही का, चमेली का, चंपा, मोतिया, बेला आदि। प्रथम दल सब देने का पाया गया, पहले दल उतारे, पीछे फूल तोड़े। गोस्वामी जी ने बहुत भेद के कारण तुलसी शब्द नहीं लिखा, जिसमें सब लोग अपने अपने मत के अनुसार अर्थ लगा लें। स्नान के पश्चात दल उतारने की विधि है। बिना स्नान के तुलसी दल उतारना पाप, और उससे भी की हुई पूजा व्यर्थ हो जाती है। फूल स्नान के पहले उतारे जाते हैं, पर यहाँ फूल भी स्नान के पश्चात उतारे गए। इसका समाधान यह किया जाता है कि दल शब्द प्रथम दे करके उसी को मुख्य जनाया। इससे भी शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ महाराज दल का अर्थ है पलाश आदि पत्ते लेना आवश्यक है। पत्ते ले लेंगे, दोना बनाएंगे, तब उसके बाद उसमें जो है महाराज रखेंगे फल फूल।
सुमन समेत बाम कर दो ना, पहले पत्ते लेकर के दोने बना करके बाएं हाथ में रखे। फूलों की सुंदरता प्रथम कह दी जा चुकी है। अब महाराज आज मन भाए दल फूल मिलेंगे, गुरु जी की उत्तम दल फूल पा करके गुरु जी भी प्रसन्न होंगे। मन प्रसन्न होना शकुन है, जिसका महाराज फल बाग में श्री जानकी जी का दर्शन होगा। अथवा पिछले दिन जिस फुलवारी में गए थे, गए रहे देखन फुलवारी, उसमें ऐसे ऐसे सुंदर फूल दल नहीं थे। जब से मुनि के साथ अयोध्या जी से आए हैं तब से ऐसे सुंदर फूल आज ही मिले हैं। उससे ऐसे सुंदर दल फूल नहीं थे पहले। जब से मुनि के साथ आए आज पहली बार देखा, प्रसन्न होकर के उतारने लगे। मालियों ने आज्ञा दे दी, यह भी सूचित कर दिया। अथवा महाराज मुदित मन से जान पड़ता कि पहले कुछ विमन हो गए थे। जब बाग के चारों ओर देखा, कहीं महाराज इशारा नहीं मिला कि जानकी जी आई हुई हैं, तो महाराज कुछ उदास हो गए थे। दृष्टि दौड़ाई और जानकी जी को नहीं देखा तो विमन उदास हो गए। फिर मालियों से पूछने पर पता लगा, उन्होंने बताया कि आने का यही समय है, अभी आई नहीं है। तब मुदित हुए और दल फूल लेने लगे लेन, यानी जो है धीरे धीरे उतार रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि महाराज धीरे धीरे उतारेंगे, समय लगेगा, ताकि वो आवें और उनको देखें। ये श्रृंगारियों रसिकों के भाव हैं। दोनों भाइयों दल फूल लेने में महाराज लगा करके आगे दूसरा प्रसंग कहते हैं। अवध से निकलने पर आज ही प्रथम ऐसे दल फूल देखने को मिले। इसी से मुदित मन जहाँ किशोरी जी के दर्शन लाभ की आशा है, इस भाव से महाराज गोस्वामी जी के सात्विक शुद्ध श्रृंगार की मर्यादा हानि करने वाले जो है और मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श परम सरल शुद्ध चरित्र पर कलंक लगाने वाले ऐसी टिप्पणी नहीं है। संपादक ने ऐसे अमर्यादित भाव का खंडन किया है। यहाँ विषय कथा कछुराना पहले ग्रंथकार ने कह दिया। राम जी तो साधारण रीति या ढंग से मालियों के पूछने हेतु और इस हेतु से कि महाराज किस अच्छे फूल हैं, कहाँ महाराज अच्छे दल हैं, चारों ओर देखते हैं, लेकिन नाटकी कला की आंख मिचौली का आनंद हमें मिल जाता है। दर्शक श्री सीता जी इत्यादि को आते देख रहे हैं और उसी समय श्री राम जी भी चारों ओर देखते हैं। क्या देखने वालों को दिल में गुदगुदी नहीं होगी? राम जी की नज़र से सीता जी तनिक ओट के कारण कैसे बच गई? क्या श्रृंगार प्रिय दर्शक यह नहीं कर सकेंगे? कहाँ का फूल तोड़ना, अरे भाई राजकुमार इधर तो देखो। अवश्य राम जी की करीब करीब महाराज प्राय स्थायी बन गई है। वनवास में भी सखियों ने भरत जी को देख करके यही कहा, मुख प्रसन्न नहीं मानस खेदा। अर्थात राम जी का मुख तो प्रसन्न था, लेकिन भरत जी का नहीं लग रहा है। महाराज वो मनाने जा रहे थे। राजकुमार शांत और वीर रस में पगे थे। इसी कवि ने श्रृंगार रस के उद्दीपन भाव की इतनी चेष्टा की है। फूल तोड़ना भी इस संबंध में विचारणीय है, परंतु फूल तोड़ने का हेतु गुरु जी की पूजा होने के कारण श्रृंगार मर्यादित ही रहेगा। गुल खिलाने और गुलछर्रे उड़ाने वाली बात नहीं होने पाएगी। उधर जनकपुर में श्रृंगार और वीर रस पर विशेषतः श्रृंगार का ही प्रधानता है। इससे गिरजा पूजन का हेतु रख करके उसे मर्यादित रखा है। तुलसीदास लिख रहे हैं, तेहि अवसर सीता तह आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। मंगल भावनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उसी अवसर पर सीता जी वहां आई। माता ने गिरजा पूजन करने के लिए उन्हें भेजा है। तेहि अवसर का भाव यह है कि राम जी दल फूल लेने आने हैं और सीता जी के गिरजा पूजन का समय एक ही। कहा तेहि अवसर सीता तह आई। इधर ये दल फूल उतारने लगे, उधर ये भी महाराज पहुंची। नारद वचन के प्रभाव से जैसा सुमित सी नारद वचन उपजी पीत पुनीत से सिद्ध होता है।
अथवा दैवयोग से महाराज वहाँ आना हुआ है। किशोरी जी की दूती लगी हुई पुष्प वाटिका में और दोनों भाई बाग को चले हैं। वैसे उसने समाचार दिया, इसी से उसी समय सीता जी आ गई। सीता जी के गौरी पूजन का नित्य का यही समय और पुण्य आओ भी बरिया काली, इसलिए माता ने भेजा है। सीता तह आई, यहाँ सीता मुख ऐश्वर्य सूचक नाम दिया। जहाँ जहाँ ऐश्वर्य का वर्णन हुआ वहाँ नाम सीता दिया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारणे उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। अवतार के पूर्व ही जब प्रथम आपने श्री मनु शतरूपा जी को दर्शन दिया, तब भी यही नाम प्रकट किया था कि राम बाम दिस सीता सोई। और महाराज यहाँ हल्के अग्रभाग से ठोकर से पृथ्वी पर प्रकट होने वाली मिथिला में भी यही नाम उनका पड़ा, सीता तह आई। मिथिला ने भी यही नाम पड़ा। इसी समय नाम को महाराज यहाँ भी कह दिया। जानकी जनक सुता आदि नाम न दिए, क्यों कि जानकी याद से उर्मिला जी भी बोध हो जाता है। सीता जी नाम देने का भाव है कि राजकुमार श्री राम जी जो पूर्वानुराग तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा के कारण दर्शन अभिलाषा से संतप्त हैं, उनको वे शीतल करेगी। अथवा महाराज पिता की प्रतिज्ञा से स्वयं तप्त हैं सीता जी, तो यहाँ राम जी को देख करके शीतल होगी। सीता तह आई कह करके आगे आने का कारण बताते हैं। गिरिजा पूजन जनन पठाई। माता का प्रेम कन्या में बहुत अधिक रहता है, इसी से जननी का पूजा हेतु भेजना है। कहते हैं गिरिजा जी की पूजा करने से भेजा जिसमें योग्य वर मिले। यह बात पूजा कीन सहित अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा से स्पष्ट है। पुष्प वाटिका में राजकुमारी काना लोक विरुद्ध पाया जाता है, उसका समाधान करते हैं कि जननी पठाई, अपने आप नहीं आई, माता ने भेजा है। क्यों भेजा है? गिरिजा पूजन के लिए। कल अंतिम दिन है, कल स्वयंवर का धनुष यज्ञ है, कल पूजन का अवकाश नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज स्वयंवर के समय गौरी पूजन कुल का प्रायः नियम भी होता है कि महाराज ब्याह से एक दिन पहले कन्या गौरी पूजन करती है। जैसे रुक्मिणी जी में स्वयंवर में हुआ, पूर्वे दत्त महाराज स्वयंवर समय करके गौरी का पूजन कुल का प्रायः नियम था। ब्याह के एक दिन पहले कुल देवी की यात्रा होती है, जिसमें वधू बाहर गिरिजा पूजन के लिए जाती है। अतः माता ने भेजा कि गौरी जी का पूजन कर अपने अनुरूप वर मांग लो। जिस कन्या के विवाह में कठिनता होती उसमें भगवती की पूजा की जाती, गौरी जी की परंपरा है। यथा कात्यायनी महाभागे महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र है महाराज। अतः भेजा। सीता जी सदा पूजन करती थी। आज अंतिम दिन है और धनुष जिसके तोड़ने की प्रतिज्ञा स्वयंवर के लिए की गई है वह शिव जी का है। शिवा उनकी अर्धांगिनी, यदि कृपा कर दे तो कामना की सिद्धि दुस्तर नहीं। अतः गिरिजा पूजन को भेजा है। जो अपना अभीष्ट होगा वह मांग लेगी। अथवा सीता जी नित्य नहीं जाती थी, कभी कभी माता की आज्ञा से पूजन की बहुत सी सामग्री साथ में ले करके गौरी पूजन के लिए वाटिका में जाती थी। ये सत्योपाख्यान का मत है। कदाचिद वाटिकाम याति पूजा मादाय भूयसीम पूजनार्था गौर्या तो नियुक्ता मात्र नाम गणे है। यानी जो है श्री सुनैना जी किसी कारणवश स्वयं पूजा के लिए न जा सकती थी, किशोरी जी को भेज देती थी। वैसे ही इस समय गिरिजा पूजन हेतु भेजा है। यहाँ ये भी शंका की जाती कि अभी तो सती जी विद्यमान है। वनवास के समय सीता जी को श्री राम जी के संबंध में वो होगा और उसके बहुत हजारों वर्षों पश्चात सती का तन नाश होगा, गिरिजा जी का जन्म होगा। तो यहाँ गिरिजा कैसे आ गई? महाराज कल्याण के शक्ति अंक में किसी विद्वान ने लिखा है कि सती मरण और पार्वती विवाह की कथाएं आज कल्प की आदिकल जो किस विषय में पूर्व लिखा जा होगा। यहाँ यह कहना है कि ग्रंथकार का मत ये नहीं है। उनके मतानुसार तो अभी कदापि सती मरण हो ही नहीं सकता। औरों का मत भले ही यह हुआ करे। महाराज शंका का सर्वथा असिद्ध, क्योंकि गोस्वामी जी ने एक ऐसे ही संदेह का समाधान पहले ही कर दिया है। को सुन संशय करे जन सुर अनाद्य जान।
महाराज गौरी अनाथ देवी, मानस की शंकाओं का समाधान मानस से ही करना चाहिए। देवताओं के सब नाम अनादि हैं। गिरिजा नाम परोपकार के संबंध में दिया गया है। गिरि परोपकारी होते हैं और महाराज अतः उनकी पुत्री हैं गिरिजा, तो क्यों नहीं उपकार करेंगे, इच्छित वर क्यों नहीं देंगे। गिरिजा प्रत्येक कल्प में होती है, प्रसिद्ध है। स्थापना गिरिजा की हो जाती क्योंकि शिव गिरिजा का सदा नित्य संजोग रहता है। अजा अनाथ शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिन, यानी गिरिजा पुत्रवती हैं। ये सब गुण सती में नहीं है, इसी सती की स्थापना नहीं की जाती, परंतु गिरिजा की जाती है। ये प्रायः कुंवारी के सूचक है। जब सीता जी अपने हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को बसा करके दूसरी बार गिरिजा जी के समीप जा करके वर मांगे जाएंगी, तब भवानी नाम देंगे, अर्थात भव की पत्नी कहेंगे। महाराज आगे विशेष 235 दोहे में आप देखेंगे। स्मरण रहे कि जब एक कल्प के भीतर 14 मनवंतर होते हैं, तो प्रत्येक मनवंतर में नए देवता इंद्र मनु ऋषि आदि होते हैं। कह रहे कि आज की जोगु सर भी बहुत बड़ा है। आज भी महोबा के महाराज सर इतने बड़े बड़े हैं। तालाब प्रसन्न राघव नाटक में भी एक ही सर का वर्णन है। उसमें राम लक्ष्मण जी का गिरिजा मंदिर तक पहुंचना कह करके फिर तालाब देखना कहा। तालाब को देख करके उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ है। कथ विदत्ति मत अंडिका वदनम अंजलि बद्ध्वा, महाराज कलहंसों को भागते देख यह समझा कि कोई आता होगा। तत्काल नूपुर आदि का शब्द सुन पड़ा। यह विचार करके पुर की स्त्रियां गिरिजा पूजन को आ रही, अतः हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। दोनों भाई वहाँ से हट गए, क्योंकि परिस्थित संकाल संकोचयाय रघुनाम, रघुनाथ जी की परिस्थिति शंका से महाराज इतना सक जाते हैं। गिरिजा गृह, महाराज महाभागवत में इतिहास में ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से कहा है, शंभोर लोकस मामे तु गौरी लोक मनोरम, यानी वैदिक मूर्ति देवता है। विचित्र मणिमाणिक्य सम्मोहिते रति शोभित, तत्र तत्र वैदिकी मूर्ति देव्या दश भुजावरा, अतिशय कुसुमाम भाषा सिंह पेष्ट निखेदती, अर्थात शिवलोक के वाम भाग में गौरी लोक जो चित्र विचित्र मणियों और माणिकों से शोभित होने से मन को हरण करता है। वहाँ वो वेद प्राप्ति प्रतिपादित देवी हैं, वह 10 भुजा वाली और महाराज श्रेष्ठ अलसी पुत्र के समान श्याम वर्णा सिंह वाहिनी। यहाँ गिरिजा पद से केवल अवतारी मात्र गिरिजा अभिप्रेत है, जिन्होंने हिमांचल के तप से प्रसन्न होकर के अवतार लेना स्वीकार किया था। हिमांचल के यहाँ जो पार्वती उत्पन्न हुई हैं, उनसे यहाँ तात्पर्य नहीं, हिमांचल कन्या गिरिजा भी हो सकती हैं, जैसा कि पूर्व कहा है। गिरिजा गृह शोभा कही पर सर की शोभा नहीं कही, कारण पूर्व तड़ाक की शोभा कह चुके हैं। अब महाराज गुंजत भिंगा ये सब भी कह चुके हैं। शोभा दूसरे प्रकार की है, जिसने तड़ाग आज तलाशय जहाँ वहाँ है उन सबों की शोभा है। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मन सोपाना, इस तरह आदि और अंत के वर्णन को बीच का वर्णन हो चुका। वर्ण न जाए देख, महाराज अर्थात देखते ही बनता है। देखने वाले का मन तो उसे देख करके मोहित हो जाता है, कह नहीं पाता। यहाँ चारों वक्ताओं का महाराज महादेव जी और काकभूषुंडी जी ने देखा है। याज्ञवल्क्य जी जनक महाराज के गुरु थे। गोस्वामी जी श्री गुरु हरिप्रसाद के दिव्य चक्षु पाए हुए हैं, जिससे उनके हस्तकमल अनेक ब्रह्मांड हैं। सोझई रामचरित मन माने गुप्त प्रगट जह जो जैखानी, तेईकर विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भवमोचन। जब ये चारों वर्णन नहीं कर सकते थे तो कौन वर्णन करेगा। महाराज इससे दोनों तरफ बराबर समान दिखा रहे हैं। कवि की चातुरी है, उधर गुरु की आज्ञा फूल लाने के जाना है, इधर माता की आज्ञा है कि गौरी पूजन करना है, क्योंकि यह महाराज गिरिजा मंदिर नाम जो है चिंतामणि मंदिर है। इस गिरिजा मंदिर का नाम है चिंतामणि मंदिर। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को